नमस्कार सभी को। आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो आपके सामने हम ला रहे हैं या वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो का विषय ये है कि क्या युवाओं के वजह से और महिलाओं के वजह से इस विकास काम में बाधा आ रही है, और इस प्रकार का एक नरेटिव, इस प्रकार का एक मैसेज सबके सामने देने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। और वही युवा जिन्होंने मुझे लगता है फरवरी 2024 से इस प्रोजेक्ट में आके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इस प्रोजेक्ट की माहिती पूरी पारदर्शिता से लोगों के सामने दी, क्या वही युवा और वही महिलाएं आपके विकास काम में बाधा ला रहे हैं? जिन युवाओं ने इस विषय को, इस विकास काम को हाथ में लेने के बाद फिर मुंबई के कलेक्टर से लेके एसआरए के सीईओ तक, त्रिमूर्ति एसआरए प्रोजेक्ट पे किसी का ध्यान नहीं था, उस पर ध्यान लाने की कोशिश की गई, वो उसमें सफलता मिली। वही युवा क्या इस विकास काम में बाधा डालेंगे? जो कमेटी वाले कह रहे थे कि इस पे एनसीएलटी का लोन है, 250 करोड़ का लोन है, बहुत सारे बाधाएं हैं, हमारे कृष्णा कुमल जी तो एक पेपर पे लिख के देने वाले थे सारी चीज़ें, और आज तक उनको पेपर और कलम मिले नहीं कि कौन सी सारी चीज़ों के वजह से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। क्या वही युवा और महिलाएं इस प्रोजेक्ट काम में या विकास काम में बाधा ला रहे हैं? जिन महिलाओं ने और जिन युवाओं ने संघर्ष करने के बाद और जिन सभासदों ने संघर्ष करने के बाद जो आपको ये 2 साल का भाड़ा मिला, नहीं तो कमेटी वाले तो बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे थे बिल्डर को कि 3 महीने का भाड़ा दे दो। बहुत कोर्ट में केसेस चालू थी, बहुत सारी चीज़ें चालू थी। जिन देवेंद्र फडणवीस जी को लेटर देने के बाद जिस प्रकार आप सब 215 लोगों को पहली बार भाड़ा लाया गया, जिन महिलाओं के वजह से, क्या वही लोग आपके विकास काम में बाधा ला रहे हैं? जो डेवलपर तभी कुछ काम नहीं कर रहा था, सिर्फ यही हमें सुनाई दे रहा था कमेटी के माध्यम से कि केस चालू है, हाई कोर्ट में केस चालू है, इधर केस चालू है। पर जब भी हमने धीरे धीरे करके ये जो आंदोलन है ये सिस्टमैटिक तरीके से खड़ा किया गया, और खड़ा करने के बाद जो आंदोलन हम जीते और सबको, हमारे सारे लोगों को आज 2 साल का भाड़ा मिला, क्या वही युवा और वही महिलाएं इस विकास काम में बाधा ला रहे हैं? तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि ऐसा किसी भी प्रकार की तकरार, कंप्लेंट और इस प्रोजेक्ट पे स्टे युवा और महिलाओं के माध्यम से नहीं लाया गया है और ना ही हम लाएंगे। आज हम हमारे हक की बात कर रहे हैं। क्या ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट मिलना, ये जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट हमने लड़ाई देकर हमें ये जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट लिया, क्या ये लेना हमारा अधिकार नहीं है सोसाइटी से? ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट में साफ तौर से ऐसे लिखा है कि 22 अगस्त 2023 के दिन ये एग्रीमेंट पास करवाया गया एजीएम में। कौन से एजीएम में ये पढ़ के बताया? अध्यक्ष और सेक्रेटरी जी ने ये कौन से मीटिंग में ये पढ़कर बताया हमें। जिस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें लिखी गई है, क्या ये वो सच है? क्या 22 अगस्त 2023 के दिन ये सारे मुद्दे जो इसमें लिखे गए हैं, क्या आपने ये सभासदों को बताए? सभासदों के हित में कहाँ है हमारा 8000 स्क्वायर फीट का जो आपने पिछले भाड़े का कमिटमेंट किया है, इसमें कहाँ लिखा है? सारे अधिकार, सारी सम्मति, ये एग्रीमेंट रद्द नहीं होने के लिए, ये कैंसिल नहीं होने के लिए सारे परमिशन सोसाइटी ने दिए हुए इस एग्रीमेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप ये कह रहे हैं कि युवा और महिलाओं के वजह से इस प्रोजेक्ट में बाधाएं आ रही है। किसने रोका है आपको काम करने से? आज भाड़ा देने के बाद भी 2 से 3 महीने निकल गए, क्यों नहीं कर रहे हो आप काम? क्या चल रहा है आपका एनसीएलटी में? क्या सारी चीज़ें बातें हैं, क्यों नहीं आप लोगों को बता रहे? क्यों आपको मेंबर्स को नहीं बता रहे ये सारी बातें? जैसे हमने 7 तारीख के मीटिंग को, आप इतने डर गए थे हमारे 7 तारीख के मीटिंग को कि आपने पुलिस स्टेशन से लेके सारी जगह पे हमारी कंप्लेंट कर दी, पर हमारी मीटिंग हुई, वहाँ पे सारे सभासद इकट्ठा हुए, और जिस प्रकार से आज तक ये प्रोजेक्ट का इतिहास
युवाओं ने सारे सभासदों को बताया। मुझे ऐसे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट में किसी ने बताया होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं या बड़प्पन हमारा दिखा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को इतना अहम आ चुका था कि ये प्रोजेक्ट उनका ही है और वो उनके सिवा कुछ नहीं हो सकता। ये अहम जिस दिन आ गया, उस दिन श्री कृष्ण को भी पता चला कि अभी किसी को भेजने की ज़रूरत है, नहीं तो इनका अहम और बढ़ते जाएगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी युवा और महिला ये सब इस प्रोजेक्ट में आए, वो परमेश्वर भगवंत की वजह से आए हैं। और इसी तरह से काम चलता रहा तो 3 साल में हम हमारे घर में जाएंगे। उसके बाद हमने मीटिंग की। मीटिंग में हमने डेवलपर के साथ मीटिंग की। जब भाड़ा बांटा गया, क्यों हमारा भाड़ा लेने की हमारा अधिकार नहीं, तो हमारे बारे में लिखा गया कि भिखारी लोग हैं और वहाँ पे जाके भाड़ा ले रहे हैं, और जो डेवलपर नहीं चाहिए था उससे भाड़ा लिया। अरे हमारा संविधानिक अधिकार है, हमारा घर था वहाँ पे, हम क्यों नहीं लेंगे भाड़ा। और आपने तो एग्रीमेंट किया डेवलपर के साथ, हमने विदाउट एग्रीमेंट भाड़ा लिया क्योंकि वो हमारा अधिकार था। और ऐसा ने भी हमें कहा कि आपको एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं, आप भाड़ा ले सकते हो। तो डेवलपर के की जो आदमी मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे कॉल किया था, आपको हमने भाड़ा दिया। अरे 2 महीना उस कमेटी ने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे भाड़े के लिए, वो सोसाइटी ऑफिस में दबा के बैठे थे वो लोग। उन्होंने 2 महीना दिया नहीं। हमने जब एक्सेल शीट बना के सारी चीज़ें बना के जब SRA में दी, तब जाके हमें भाड़ा मिला है। तो इस प्रकार अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये काम नहीं हो पाएगा, ये याद रखिए आप। आज तक हमने किसी भी प्रकार का स्टे और बाधा आपके काम में नहीं लाया। और आपको किसने रोका है काम करने के लिए? कौन सी परमिशन आपकी बाकी है? अरे आइए, काम कीजिए, काम शुरू कीजिए। वहाँ पे कुछ बता नहीं रहे आप, मीटिंग नहीं ले रहे लोगों की, लोगों में अवेयरनेस नहीं कर रहे कि किस बात के लिए आप रुके हैं। क्या समझेंगे लोग? आपके साथ मीटिंग, एक बार आपने बोला डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, फिर पब्लिक मीटिंग में आके बोले नहीं किया, फिर से आके बोले किया, उसके बाद फिर से बोले नहीं किया। और जब हम वहाँ पे गए और संदीप जाधव जी भी हमारे साथ थे, तब आपने बोला कि ये हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो चुका है, पर उसकी कॉपी मैं आपको 1 हफ्ते में देता हूँ। फिर बोला मैं नहीं दूंगा, आप पहले आपका एग्रीमेंट कीजिए, फिर मैं कॉपी दूंगा। फिर हमें संघर्ष करना पड़ा, जो भी सारी बातें हुई आपको पता है, पुलिस स्टेशन से लेके सारी चीज़ें हुई। दिंडोशी पुलिस स्टेशन के भी हम तहे दिल से इसमें आभार मानते हैं कि उन्होंने ये कॉपी मिलाने के लिए मिलवा के देने के लिए हमें बहुत सहकार्य किया, और ये कॉपी आज हमारे पास है। अभी इसमें लिखा हुआ कितना सच है और कितना झूठ, ये भगवान जाने। इस विषय पर हम नहीं आएंगे, क्योंकि इस विषय पर हम 1 फरवरी के दिन, हम एक जनरल 2 फरवरी के दिन, संडे के दिन, रविवार के दिन हम एक जनरल मीटिंग लेके इस पर, ये सारी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं सारे मिलकर। आज ये कमेटी का टेन्योर ख़त्म होने आया है, इसलिए ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये जताने की कोशिश की जा रही है कि महिला और युवाओं के माध्यम से सिर्फ कंप्लेंट करने की बात चलती है। क्योंकि कंप्लेंट हमें इसलिए करनी पड़ती है, वो भी हम कमेटी के ऊपर करते हैं, डेवलपर के काम के ऊपर अभी तक हमने कंप्लेंट नहीं की, और उसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि आपने अब तक काम नहीं शुरू किया। तो सोसाइटी पे अगेंस्ट हम कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल पारदर्शिता नहीं रखते। किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, जो माहिती है, जो हमें मिलनी चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो। और अगर आप वो नहीं दोगे तो हम एक साथ मिलकर ऐसे ही आपसे लड़ते रहेंगे, और हमारे हक के लिए, हमारे घर के लिए हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन है हम वो लेते रहेंगे। अभी जल्दी आपका टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगा, आप भी यहाँ से निकल जाओगे, उसकी नोटिस ऑलरेडी SRA ने निकाली है। उस विषय पर भी हम जल्द से जल्द अभी एक पत्र सोसाइटी को और SRA को हम देने वाले हैं, जो कागज़ पत्र की पूर्तता आपको SRA में करनी है। आप कितना भी डिले करने की कोशिश कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ये इलेक्शन होती रहेगी। और इस प्रोजेक्ट में, इस विकास कार्य में, क्योंकि ये भगवंत का कार्य है, परमेश्वर का कार्य है, ईश्वरी कार्य है, जिस ईमानदारी से हम लड़ रहे हैं, देर लगेगी हमें सक्सेस होने के लिए या फिर उसमें सफलता पाने के लिए, बट बिल्कुल सक्सेस होंगे। तो यही सारी चीज़ें
बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की। और इस एग्रीमेंट में मैं बताना चाहूँगा कि 16/8/2024 को ये एग्रीमेंट बनाया गया, ऐसे यहाँ पे लिखा है। और पीछे लिखा है कि 22 अगस्त 2023 में जो एजीएम हुई, उस एजीएम में ये पास किया गया है। मतलब उस पास करने के बाद उन्होंने 1 साल लगाया। बाप रे, ये एग्रीमेंट, ये पन्ने शायद कहीं पे मिल नहीं रहे थे, तो 16 अगस्त के दिन 2024 को उनको याद आया रहेगा, अरे बाप रे 2023 में तो हमने वो पास करवाया है, अभी उसका हमें पेपर पे लेना पड़ेगा। और फिर ये पेपर पे लिया गया। तो ये सारी बातें जिस तरीके से शुरू है, या जिस तरीके से अगर हमें फंसाने की कोशिश चल रही है, तो ये कोशिश हम होने नहीं देंगे। और जिस प्रकार से हमें कह रहे थे कि आपके पास डेवलपर नहीं है, आपके पास कोई है नहीं, तो उसकी चिंता मत कीजिए बिल्कुल आप। हमने डायरेक्ट लेटर भी भेज दिया था, हमारे युवा ने लेटर भी भेजा था। रोमेल डेवलपर्स का एक लेटर था हमारे पास, इंटरेस्ट लेटर था हमारे प्रोजेक्ट के लिए। अगर रोमेल आ सकते हैं तो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये याद रखिए, जब तक युवा, महिला और हमारे सारे सभासद एक साथ खड़े हैं, तब तक यहाँ पे आपके फेक नरेटिव, आप लोगों को कुछ भी गलत मैसेज देंगे, ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली। ये विकास काम होके रहेगा और हम हमारे घर में जाके रहेंगे। अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो उस विषय में खड़े रह के वो काम करवा के लेना। हमारा न्याय हक के लिए प्रशासन पर वहाँ पे दबाव डाल के वो सारी चीज़ें करवा के लेना, यह हमारा अधिकार है और हम ये लेकर रहेंगे। और हमारे आज 14 साल का वनवास हमने भोगा है, तो आप याद रखिए कि राम राज्य हमारा बिल्कुल आने वाला है। धन्यवाद।